गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग ब्रायोफाइट्स में बहुत सारे फीचर्स को देखा था, हैबिटेट को देखा था। मॉइस्ट, शेडी एंड डैम्प प्लेसेस में ये ग्रो करता था। ऑल ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस था। एक एक्सेप्शन भी आएगा, हम लोग देखेंगे। दैट मीन्स हैव ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर्स ऑन स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में एक ही तरह के स्पोर का फॉर्मेशन होगा। हम लोग यहाँ तक कर चुके थे, ब्रायोफाइट्स के कुछ कैरेक्टर्स को देखे थे और फिर हैबिटेट को देखे थे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स में क्लासिफिकेशन हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ प्रिमिटिव एंड एडवांस फॉर्म में करेंगे। प्रिमिटिव फॉर्म्स में इस तरह से एक फॉर्म्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीवरवर्ट। ये जो लीवरवर्ट है और दूसरा है लीफी लाइक स्ट्रक्चर। लीफी स्ट्रक्चर या फिर लीफी फॉर्म्स बोलते हैं। लीफी फॉर्म्स, दूसरा फॉर्म्स क्या है? लीफी फॉर्म्स, या फिर इसको बोलते हैं मोसेस। ये मोसेस है। पहला क्या हो गया? लीवरवर्ट और मोसेस। जैसे हम लोग थैलोफाइटा से स्टार्ट करते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। ब्रायोफाइटा में भी इस तरह से प्रिमिटिव फॉर्म्स और एडवांस फॉर्म होंगे। ये लीवरवर्ट जो है ये प्रिमिटिव फॉर्म्स है और इसका ये एडवांस फॉर्म है। देखते हैं हम लोग दोनों को क्लासिफाई करते हैं इस तरह से। एक के लिए हम लोग बात करते हैं लीवरवर्ट के बारे में। ये जो लीवरवर्ट है ये प्रिमिटिव फॉर्म्स है। कैसा फॉर्म्स है? प्रिमिटिव फॉर्म्स, प्रिमिटिव फॉर्म कहेंगे। और ये जो लीफी फॉर्म्स है या फिर मोसेस है ये एडवांस फॉर्म है। ये क्या है? एडवांस फॉर्म है। ओके, लीफी फॉर्म्स दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा बॉडी में। रूट, स्टेम और लीफ अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ होंगे। यहाँ पे एडवांस फॉर्म में थोड़ा थोड़ा लीफ लाइक स्ट्रक्चर अपीयर्स होगा। लीफी फॉर्म्स बोलेंगे या फिर मोसेस बोलेंगे। ओके, एग्जाम्पल दोनों का देखेंगे। एग्जाम्पल में लीवरवर्ट में एक एग्जाम्पल आता है रिक्सिया और दूसरा आता है मार्चेंसिया। रिक्सिया, दूसरा जो आता है मार्केंसिया। ये दो एग्जाम्पल आता है लीवरवर्ट में। ओके, और ये जो मोसेस है या फिर जिसको हम लोग लीफी फॉर्म्स बोले हैं, जिसमें फुनेरिया, स्फेगनम, ये सब एग्जाम्पल्स आता है। फुनेरिया, स्फेगनम। उसके अलावा पॉलीट्राइकम आता है। पॉलीट्राइकम, ये तीन एग्जाम्पल आता है। दोनों फॉर्म्स को आज हम लोग स्टडी करेंगे। दोनों फॉर्म्स में क्या क्या डिफ्रेंशिएशन होता है वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में एक्चुअली लीवरवर्ट और मोसेस इस तरह से दो फॉर्म्स में है। दोनों फॉर्म्स को हम लोग देखेंगे। लीवरवर्ट और मोसेस जिसको हम लोग ब्रायोफाइट्स बोलते हैं, ये ब्रायोफाइट्स एक्चुअली क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है। एक्चुअली क्या होता है? ये गैमेटोफाइट होता है। देखते हैं ये गैमेटोफाइट किस तरह से। एक तो गैमेटोफाइट इसका कैसा हुआ? लीवरवर्ट हुआ। और दूसरा जो हो गया लीफी स्ट्रक्चर, लीफी फॉर्म्स, या फिर इसको मोसेस बोला है। ये दोनों फॉर्म्स को
इस तरह से हम लोग मेंशन करते हैं। ये जो होता है लिवरवॉर्ट एक तरह से चपटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें राइजोइड्स भी होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यूनिसेल्युलर बॉडी होता है। ओके, लेकिन जो मोसेस फॉर्म्स होता है इसके जो गैमेटोफाइट्स होते हैं सिलेंडर अपराइट एक्सिस ऑन विच लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं, उससे पहले ये जो लिवरवॉर्ट होता है डोर्सी वेंट्रली अप्रेज्ड होता है। क्या होता है? डोर्सी वेंट्रली अप्रेज्ड। कैसा डोर्सी वेंट्रली अप्रेज्ड होता है? ये एक गैमेटोफाइट है लिवरवॉर्ट का। इसमें इस तरह से रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइजोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है राइजोइड, और ये थैलस बॉडी होता है जो डोर्सल और वेंट्रल साइड होता है, चिपटी होता है। डोर्सी वेंट्रल, डोर्सी वेंट्रली एब्रेस्ड, किसी पे चिपका हुआ होता है। उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है लिवरवॉर्ट के। राइजोइड जिसको बोला जाता है रूट नहीं होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये यूनिसेल्यूलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेल्यूलर। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? यूनिसेल्यूलर। यहीं आगे आएंगे मोसेस में, जिसको हम लोग लीफी फॉर्म्स बोला है। इसके गैमेटोफाइट्स को देखते हैं तो यह इस तरह से इसके गैमेटोफाइट्स इस तरह से लीफी फॉर्म्स में नज़र आते हैं। इसमें यहाँ पे भी राइजोइड्स होता है। इसके जो राइजोइड्स होते हैं यूनिसेल्यूलर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर होता है। क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर होता है इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे हमें याद रखने की ज़रूरत है जो लिवरवॉर्ट के गैमेटोफाइट्स होते हैं उसमें जो राइजोइड्स होता है वो कैसा होता है? रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, यूनिसेल्यूलर होता है। बट लीफी फॉर्म्स या फिर मोसेस फॉर्म्स को अगर देखेंगे तो इसके जो राइजोइड्स होते हैं मल्टी सेल्यूलर होते हैं और इस तरह से लीफी स्ट्रक्चर होती है। इसी वजह से मोसेस को क्या बोला गया है? लीफी फॉर्म्स बोला गया है। क्या बोला गया है? लीफी फॉर्म्स बोला गया है। इसके जो गैमेटोफाइट्स हैं, ये गैमेटोफाइट्स हैं, इसके जो गैमेटोफाइट्स हैं इस तरह से इसके जो गैमेटोफाइट हैं मोसेस के गैमेटोफाइट सिलेंडर अपराइट स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? हैज़ सिलेंडर अपराइट एक्सिस होती है, अपराइट एक्सिस होती है। SLENDER, सिलेंडर अपराइट एक्सिस होती है इस तरह से। ये एक्सिस देख रहे हैं, अपराइट स्ट्रक्चर। ये जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसमें इस तरह से अपराइट स्ट्रक्चर होती है गैमेटोफाइट ना। हैज़ सिलेंडर अपराइट एक्सिस ऑन विच लीफी स्ट्रक्चर, ऑन विच लीफी स्ट्रक्चर इस तरह से क्या होती है? इस तरह से लीफी स्ट्रक्चर होती है ना। आर अरेंज स्पाइरली, आर अरेंज स्पाइरली, इस तरह से स्पाइरली अरेंज होता है। ओके, इसके जो गैमेटोफाइट्स होते हैं सिलेंडर अपराइट एक्सिस ऑन विच लीफी स्ट्रक्चर आर अरेंज स्पाइरली, इस तरह से लीफी स्ट्रक्चर अरेंज होता है स्पाइरली। यहाँ पे
मोसेस में इस तरह से गेमेटोफाइट होती है, सिलेंडर अपराइट एक्सिस होती है जिसमें लीफी स्ट्रक्चर अरेंज होता है, वो भी कैसा, स्पाइरली अरेंज होता है 1 by 1, है ना। ये राइजोइट कैसा है, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, याद रखने की ज़रूरत है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा एडवांस फॉर्म इसका देखते हैं, लिवरवर्ट का। ये जो लिवरवर्ट है ये कैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये थैलस बॉडी है जिसको थैलोइड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थैलोइड स्ट्रक्चर, थैलोइड बॉडी भी बोला जाता है। दैट मीन्स चपटी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे सम लीफी फॉर्म्स होता है। एक एग्जांपल है, इसमें हम लोगों ने क्या बोला, लीफी स्ट्रक्चर नहीं होती है, लीफी स्ट्रक्चर स्पाइरली अरेंज होता है मोसेस में एडवांस फॉर्म में। एक यहाँ पे एडवांस फॉर्म है वो भी लिवरवर्ट ही है, बट इसके जैसा नहीं, मोसेस के जैसा नहीं, है ना, प्रिमिटिव ही है। लेकिन प्रिमिटिव लिवरवर्ट में एक एग्जांपल है जिसमें क्या है, सम लीफी फॉर्म्स आर ऑल्सो, सम लीफी फॉर्म्स are also found in liverwort. Also found in liverwort. और ये जो लीफी फॉर्म्स है लिवरवर्ट का, एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एक एग्जांपल है पोरीला, क्या है, पोरीला, एग्जांपल याद रखेंगे, ये पोरीला लिवरवर्ट है, इसमें लीफी स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आता है। तो ये हम लोग गेमेटोफाइट्स को देखें, लिवरवर्ट ब्रायोफाइट्स के गेमेटोफाइट्स को। एक होता है इसी में अटैच होता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट को हम लोग मेंशन करते हैं। यही गेमेटोफाइट में एक स्पोरोफाइट अरेंज होता है। ये स्पोरोफाइट जो होती है, देखते हैं, ये स्पोरोफाइट इस तरह से क्या होती है, स्पोरोफाइट मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर, और दूसरा जो होता है डिप्लॉयड फॉर्म्स में होता है, डिप्लॉयड फॉर्म्स 2n फॉर्म्स में होता है। और यहाँ पे जो गेमेटोफाइट्स देखते हैं, यह गेमेटोफाइट हैप्लॉयड फॉर्म्स में होता है। ब्रायोफाइट्स के जो गेमेटोफाइट्स होते हैं वो हैप्लॉयड फॉर्म्स में होते हैं, और जो स्पोरोफाइट होता है ये मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉयड फॉर्म्स होता है। क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉयड फॉर्म्स। यहाँ पे ये स्पोरोफाइट डिपेंड्स हमेशा किस पे रहता है, गेमेटोफाइट्स पे डिपेंड रहता है। देखते हैं आगे, ये डिपेंड्स ऑन गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट्स, ये ऑलवेज डिपेंड होता है गेमेटोफाइट में, डिपेंड्स ऑन गेमेटोफाइट। कैसा, पार्शली पैरासाइट ऑन गेमेटोफाइट भी कह सकते हैं इसको, पार्शियली पैरासाइट ऑन गेमेटोफाइट, पार्शली पैरासाइट ऑन गेमेटोफाइट, इस तरह से पैरासाइट भी बोलेंगे। पैरासाइट किस तरह का, पार्शली पैरासाइट ऑन गेमेटोफाइट। अब एक स्ट्रक्चर से हम इस बात को समझते हैं, ये स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पे किस तरह से डिपेंड है या फिर पार्शली पैरासाइट फॉर्म से। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो स्पोरोफाइट होता है ये इस तरह से गेमेटोफाइट्स में ही ये एग्जिस्ट करता है। ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा बॉडी है, ये गैमेटोफाइट्स है। क्या है, गैमेटोफाइट है। इसी गैमेटोफाइट में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग स्पोरोफाइट बोलते हैं। ये इस तरह से कैसा बॉडी होता है, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्पोरोफाइट है। क्या है,
स्पोरोफाइट। और ये जो स्ट्रक्चर है ये गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है, मैंने लिखा भी है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट कैसा हम लोगों ने बोला, डिप्लॉइड फॉर्म्स होता है, 2n फॉर्म्स में, और गैमेटोफाइट्स कैसा होता है, हैप्लॉइड फॉर्म्स में होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ, ये जो स्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट पे पार्सली पैरासाइट होता है, दैट मीन्स ये इस पे डिपेंड है। ओके, तो डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट, इसीलिए स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट्स पे डिपेंड कहा गया। ओके, ये जो स्पोरोफाइट है इसमें 3 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये जो ऊपर हेड वाला स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाता है, कैप्सूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैप्सूल बोला जाता है। और ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसको सीटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीटा। क्या बोला जाता है, सीटा बोला जाता है। और जो फुट लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे गैमेटोफाइट के साथ अटैचमेंट होता है उसको फुट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। ये 3 स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट्स के होते हैं। कैप्सूल भी डिप्लॉइड्स होगा क्योंकि स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, उसी का पार्ट है, तो ये भी डिप्लॉइड्स होगा। सीटा ऑल्सो डिप्लॉइड्स, फुट ऑल्सो डिप्लॉइड्स। तो ये बॉडी होती है। लेकिन गैमेटोफाइट कैसा होगा, ये हैप्लॉइड बॉडी होगी इस तरह से। इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है पार्सली पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट और डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। ओके, ये गैमेटोफाइट और ऊपर जो स्ट्रक्चर है ये स्पोरोफाइट है। ओके, स्पोरोफाइट में तीनों स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। स्पोरोफाइट में कैप्सूल है सबसे ऊपर, सीटा है बीच में, और फुट क्या है नीचे, जो गैमेटोफाइट्स के साथ अटैच है। तो ये 3 स्ट्रक्चर हमें याद रखने की ज़रूरत है। ओके, अब यहाँ पे ये जो स्पोरोफाइट्स है ये कैप्सूल वाला पार्ट है। स्पोरोफाइट कैप्सूल वाला, सीटा और फुट वाला पार्ट है। लेकिन जो कैप्सूल वाला पार्ट है, स्पोरोफाइट का कैप्सूल वाला पार्ट, ये क्या करता है, यहाँ पे स्पोर मदर सेल्स होती है। स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग समझते हैं। इस तरह से मैं स्पोरोफाइट को बना रहा हूँ। स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल्स यहाँ पे इस तरह से होता है। ये क्या है, स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। ये स्पोरोफाइट इस तरह से, ये जो स्पोरोफाइट का कैप्सूल वाला पार्ट है, ये कैप्सूल वाला पार्ट एक्चुअली यहाँ पे क्या करता है, इसमें स्पोर मदर सेल्स डेवलप होता है। ये क्या है, स्पोर मदर सेल है। इसमें क्या है, स्पोर मदर सेल्स है। ये स्पोर मदर सेल्स कैप्सूल का पार्ट है, या फिर कह सकते हैं स्पोरोफाइट्स का पार्ट है। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, कैप्सूल भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो ये स्पोर मदर सेल्स जो होगा ये भी डिप्लॉइड फॉर्म्स में होंगे, ये डिप्लॉइड फॉर्म्स में होंगे। ये मियोसिस प्रोसेस करता है। क्या करता है, ये मियोसिस प्रोसेस करके हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर किस फॉर्म में होगा, हैप्लॉइड फॉर्म्स में। मियोसिस एक्चुअली रिडक्शनल डिवीज़न होता है, इसलिए ये क्रोमोसोम जस्ट 2n से n हो जाएगा और ये स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे जितने भी स्पोर्स होंगे सेम होंगे। क्या कहेंगे, ऑल आर होमोस्पोर्स। ये जो स्पोर्स होंगे, स्पोर्स कैसा होगा, होमोस्पोर्स होगा। क्यों होगा, ऑल आर सेम होगा, ऑल आर सेम। इस वजह से जितने भी स्पोर्स होंगे उसको क्या बोला जाएगा, होमोस्पोर्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, होमोस्पोर्स बोला जाएगा। होमो मीन्स एक जैसा, सेम स्पोर्स बोला जाएगा। और ये स्पोर्स सॉइल में जैसे ही गिरता है जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेट ऑन सॉइल, जर्मिनेट ऑन सॉइल। सॉइल में जैसे ही गिरेगा ये जर्मिनेट करेगा और ये फिर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेगा। ये गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ से स्पोर मदर सेल्स है, स्पोर बनाएगा। ये स्पोर एक्चुअली जर्मिनेट होगा सॉइल में जैसे ही गिरेगा और फिर ये गैमेटोफाइट बना देगा। तो ये जर्मिनेट करके सॉइल में गिव राइज टू गैमेटोफाइट। क्या बना देगा, गिव राइज टू
rise to गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बना देगा, मतलब समझिए ये स्पोरोफाइट है, स्पोर मदर सेल्स है कैप्सूल वाला पार्ट में, ये मियोसिस करके स्पोर बनाएगा। सभी स्पोर कैसा होगा, होमोस्पोरस होगा, और ये होमोस्पोरस या फिर स्पोर्स जर्मिनेट ऑन सॉइल एंड गिव राइज टू गैमेटोफाइट। दैट मीन्स ये स्पोरोफाइट किसका फॉर्मेशन कर देगा, ये गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा। गैमेटोफाइट कैसी स्ट्रक्चर होगी, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी, और ये स्पोरोफाइट जो था, स्पोरोफाइट कैसा स्ट्रक्चर था, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था। ये मियोसिस करके फिर हैप्लॉइड का फॉर्मेशन कर देता था। ओके, दैट मीन्स क्या कर सकते हैं हम लोग, ब्रायोफाइट्स हैव एन इलाबोरेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल। ये जो स्पोर का डिस्पर्सल होता है, स्पोर मदर सेल्स में स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर का डिस्पर्सल जो होता है ये स्पेशल मैकेनिज्म है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, हमें याद रखना है। क्या लिखेंगे, ब्रायोफाइट्स हैव एन elaborate mechanism for spore dispersal। elaborate mechanism for spore dispersal। स्पोर जैसे ही डिस्पर्स करता है तो ये एक इलाबोरेट मैकेनिज्म है, यानी कि कह सकते हैं कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। ब्रायोफाइट्स हैव एन इलाबोरेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल। ओके, स्पोर इस तरह से मीडियम में, हवा में रिलीज़ होते हैं, या फिर जो है मीडियम में तो नहीं है, मीडियम में वाटर होता है एक्चुअली ये गैमेटोफाइट कहाँ पे रहता है, सॉइल में, लेकिन जर्मिनेट करता है तो जर्मिनेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए मीडियम चाहिए। वो मीडियम क्या होता है, वाटर होता है। तो ये स्पोर डिस्पर्सल का एक जो है इलाबोरेट मैकेनिज्म रखता है, कम्प्लेक्स मैकेनिज्म ये फॉलो करता है। ओके, ये जो मोसेस है, एक लिवरवॉर्ट था, दूसरा मोसेस था, तो मोसेस वेल क्या था, डेवलप था, मोर डेवलप था। तो एक पॉइंट लिखेंगे, मोसेस हैव मोर डेवलप्ड स्पोरोफाइट। मोसेस हैव मोर डेवलप्ड स्पोरोफाइट, मोर डेवलप्ड स्पोरोफाइट, more developed sporophyte as compared to liverwort, as compared to liverwort। याद रखना है, मोसेस मोर एडवांस देन लिवरवort, बिकॉज इसमें क्या है, मोर डेवलप्ड स्पोरोफाइट एज कंपेयर टू लिवरवort है। अब यहाँ पे मोसेस के बाद हम लोग देखेंगे ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स एसेक्सुअल और सेक्सुअल किस तरह से होता है, ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। रिप्रोडक्शन इन, क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में हम लोग देखेंगे, ये जो रिप्रोडक्शन होती है दो मेथड से होती है। रिप्रोडक्शन एक्चुअली जो होती है दो मेथड से होती है, एक तो होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है एक्चुअली यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होता है, प्रोटोनीमा एक स्ट्रक्चर होती है उसका फ्रेगमेंटेशन होता है, और फिर इस तरह से क्या होती है, गेम्मा, दो स्ट्रक्चर बनती है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होती है, दो मेथड होती है, फ्रेगमेंटेशन इन प्रोटोनीमा, और दूसरा जो होता है
ये दूसरा है तो होता है गैम्मा। क्या होती है? गैम्मा, GEMMAE, गैम्मा, है ना। एक स्ट्रक्चर होता है ये दोनों क्या होता है? अ स्ट्रक्चर। ब्रायोफाइट्स में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा बोलते हैं, और दूसरा गैम्मा बोलते हैं। देखते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये प्रोटोनीमा और गैम्मा टेक पार्ट इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है थैलोफाइटा को छोड़ के अब जितने भी आएंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, मेथड होगा oogamous ओनली। क्या होगा? मेथड oogamous ओनली। हमें ये याद रखना है, ओनली oogamous मेथड होगा। सिर्फ थैलोफाइटा में 3 तरह के होता था, आइसो, एनाइसो एंड oogamous। यहाँ पे सिर्फ oogamous मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन इन प्रोटोनीमा बोला है। प्रोटोनीमा एक स्ट्रक्चर है, दूसरा गैम्मा एक स्ट्रक्चर है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 1 बाय 1 प्रोटोनीमा और गैम्मा दोनों को हम लोग एक बार देखते हैं। ओके, ये जो प्रोटोनीमा है, यहाँ पे प्रोटोनीमा एक स्ट्रक्चर है जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। ये फॉर्म होता है ओनली इन मोसेस। कहाँ पे बनता है? फॉर्म ओनली इन मोसेस। ये सिर्फ कहाँ पे बनता है? मोसेस में। एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे मोसेस में, फुनेरिया। फुनेरिया में ये स्ट्रक्चर प्रोटोनीमा बनता है। ओके, अब देखते हैं ये जो फुनेरिया का स्पोर्स है ना, ये स्पोर है, स्पोरोफाइट स्पोर फॉर्मेशन करता है। ये स्पोर हैप्लॉइड कैसा स्ट्रक्चर होती है? हैप्लॉइड, और ये ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है स्पोर, हैप्लॉइड फॉर्म्स में होता है और ये ग्रीन कलर का होता है। ये जर्मिनेट करता है सॉइल में, जैसे ही गिरता है, जर्मिनेट ऑन सॉइल। क्या होता है? जर्मिनेट ऑन सॉइल। जैसे ये जर्मिनेट होता है, इस तरह से प्रोटोनीमा का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। थैलोइस बॉडी ये प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटोनीमा। ये प्रोटोनीमा प्राइमरी स्ट्रक्चर है। कैसा है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और ये प्रोटोनीमा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये इसके कुछ फीचर्स होते हैं, फीचर्स को हम लोग मेंशन करते हैं। ये जो प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा होता है, ये इस तरह से हैप्लॉइड होती है, नॉट रियल होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, नॉट रियल। दूसरा जो इसका फीचर्स होता है ना, नॉट रियल गैमेटोफाइट। रियल गैमेटोफाइट नहीं होता है, इसमें कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होती है, नो सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन इसके बाद वाला स्ट्रक्चर जो प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा होगा, वहाँ पे वो क्या होती है? सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है ना। नो सेक्स ऑर्गन। जुवेनाइल फेज, ये इसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज, जैसे हमारी लाइफ स्पान होती है, 3 स्टेजेस से गुजरती है। एक ग्रोथ स्टेज होता है, दूसरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टेज होता है, फेज होता है, और तीसरा क्या होता है? सेनेसेंस। तो ये फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनीमा। स्पोर से फॉर्मेशन होता है, स्पोर जब जर्मिनेशन होता है तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन होता है। ये हैप्लॉइड बॉडी है, नॉट रियल गैमेटोफाइट है, नो सेक्स ऑर्गन है, जुवेनाइल फेज है। ये जुवेनाइल फेज लाइफ स्पान का सबसे प्राइमरी स्टेज है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांचिंग होती है। प्राइमरी प्रोटोनीमा में क्या होती है? ब्रांचिंग होता है, इस तरह से ब्रांचिंग होता है, और फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन होता है।
इस तरह से सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है और ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा बडिंग और फ्रेगमेंटेशन करता है और इस तरह से लीफी स्टेज का फॉर्मेशन होता है। ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा इस तरह से क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन या फिर बडिंग करता है। क्या करता है, बडिंग या फिर फ्रेगमेंटेशन। इस तरह से बडिंग या फिर फ्रेगमेंटेशन होता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा किसमें, इस तरह से स्ट्रक्चर लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा इस तरह से लीफी स्टेज या फिर एडल्ट फेज में कन्वर्ट होता है। ये क्या है, लीफी स्टेज है। या फिर इसको लीफी स्टेज को बोलते हैं एडल्ट फेज। क्या बोलते हैं, एडल्ट फेज बोलते हैं। उसके अलावा रियल गैमेटोफाइट ये होता है, प्राइमरी प्रोटोनिमा नॉट रियल गैमेटोफाइट होता है। ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा बडिंग फ्रेगमेंटेशन के बाद जो लीफी स्टेज या फिर लीफी स्ट्रक्चर बनाता है एडल्ट फेज में, ये रियल गैमेटोफाइट है। ये क्या है, रियल गैमेटोफाइट है। ये एक्चुअली रियल गैमेटोफाइट है। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इसी को मैं इधर लिखता हूँ, इसको यहाँ पे सेक्स ऑर्गन जो होता है प्रेजेंट होता है। और एक फीचर्स याद रखेंगे लीफी स्टेज का, एडल्ट फेज का, ये सिलेंडर अपराइट एक्सिस होती है। क्या होती है, सिलेंडर अपराइट एक्सिस ऑन विच लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर अरेंज, है ना। सिलेंडर अपराइट एक्सिस ऑन विच लीफ लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होती है। अरेंज इस तरह से होती है। नीचे नज़र आ रहा है, ओके। सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, सिलेंडर अपराइट एक्सिस ऑन विच लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ओके। इस तरह से यहाँ पे ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा बडिंग फ्रेगमेंटेशन करके लीफी स्टेज या फिर एडल्ट फेज में कन्वर्ट होता है इस तरह से। और ये रियल गैमेटोफाइट होता है, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, सिलेंडर अपराइट एक्सिस ऑन विच लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे अरेंज होता है इस तरह से। तो ये हमारा क्या होता है, लीफी स्टेज एडल्ट स्टेज का फॉर्मेशन होता है। अब दूसरा स्ट्रक्चर हमारा रह गया गेम्मा। कहाँ रह गया, ये गेम्मा है ना। प्रोटोनिमा के रिगार्ड हम लोगों ने बात कर लिया। अब एक हो गया गेम्मा। ये गेम्मा है क्या, है ना। तो ये जो गेम्मा है, गेम्मा को देखते हैं। ये गेम्मा किस तरह का बॉडी है, ये एसेक्सुअल बर्ड है एक्चुअली। क्या है, एसेक्सुअल बर्ड। यही एसेक्सुअल बर्ड क्या करेगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेगा। ये एसेक्सुअल बर्ड प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इन मार्चेंसिया। कहाँ पे होता है, मार्चेंसिया में प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा इधर समझते हैं। मार्चेंसिया इस तरह से बॉडी होती है, थैलस बॉडी होती है। ये इसमें 2 गेम्मा कप होता है। इसी गेम्मा कप में इस तरह से क्या होती है, गेम्मा कप में गेम्मा होता है। ये क्या है, गेम्मा कप है। क्या बोलते हैं, गेम्मा कप। इसी गेम्मा कप में क्या बनता है, गैमी बनता है। इसी गेम्मा कप में क्या बनता है, गैमी बनता है, ओके। ये किसका डायग्राम है, ये मार्चेंसिया का डायग्राम है। किसका है, ये मार्चेंसिया का डायग्राम यानी कि फिगर है, ओके। मार्चेंसिया का ये एक्चुअली गैमेटोफाइट है।
ये मार्चेंसिया का ये गैमेटोफाइट है। ओके, और ये जो गैमा है ये कैसी बॉडी है, गेमी मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, ग्रीन कलर का होगा। गेमी कैसा है, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होगा, ग्रीन कलर का होगा और ये हेप्लॉइड होगा। तो ये फीचर्स हम लोग गेमी के लिए लिखेंगे। एसेक्सुअल बर्ड है, मार्चेंसिया में पाया जाएगा और ये कैसा होगा, और ये जो गेमी होगा मल्टी सेल्यूलर होगा। कैसा होगा, मल्टी सेल्यूलर। और दूसरा फीचर्स जो गेमी का होगा कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। कैसा होगा, ग्रीन कलर। उसके अलावा हेप्लॉइड बॉडी होंगी। कैसा होगा, हेप्लॉइड बॉडी, हेप्लॉइड फॉर्म्स में ये इस तरह से होंगे। ओके, हम लोग प्रोटोनीमा और गैमा दोनों को देख चुके। नेक्स्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे ब्रायोफाइट्स का। ओके, थैंक यू।